सुमित्रा एक गरीब विधवा औरत थी। उसकी एक बेटी थी जिसका उसे विवाह करना था। सुमित्रा शिवजी के मंदिर के बाहर फूलों की माला बेचा करती थी। एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठी थी, तभी उसकी बचपन की सहेली कविता वहां पर आती है। सुमित्रा, कैसी है? सब ठीक है ना? तेरी बेटी मुस्कान कैसी है? हाँ बहन, वे भी ठीक है। बस उसके विवाह की चिंता सता रही है। गरीब विधवा की बेटी से कौन विवाह करेगा? तू चिंता मत कर, भोले बाबा सब ठीक कर देंगे। सावन के सोमवार की व्रत कर और अपनी बेटी से कहना वे पूरे सावन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करे। बहन, ये तो मैं हर साल करती हूँ। इस बार मेरे मन में एक बात आई है कि मैं कावड़ लेकर आऊं और शिव जी का जलाभिषेक करूं। लेकिन तू ये कैसे करेगी? गंगा जी बहुत दूर है, इतना कष्ट तू सह नहीं पाएगी। और यदि कावड़ यात्रा पूरी नहीं हो सकी तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। मैं इस बार कावड़ जरूर लाऊंगी, चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं। कुछ दिन बाद सुमित्रा मुस्कान को दुकान पर बैठाकर कावड़ लेने चली गई। गंगा जी से कावड़ में जल लेकर वो अपने गांव की ओर चल दी। चलते चलते रात होने लगी। बीच जंगल में सुमित्रा को डर भी लग रहा था और वो काफी थक गई थी। वो ओम नमः शिवाय का जाप करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। अगले दिन सोमवार को उसका व्रत था। सुबह तक वो बहुत थक गई थी। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंची। वहां उसने कावड़ को एक पेड़ पर रख दिया और पानी पीने नदी में गई। नदी में वो पानी पी रही थी। तभी उसे नदी में एक मछली दिखी जो उसी के पास आ रही थी। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? अरे, तू मछली होकर मेरी बोली कैसे बोल रही है? मैं और मेरा पूरा गांव पहले इंसान थे। एक बार एक पहुंचे हुए साधु हमारे गांव में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान की पूजा बंद कर मेरी पूजा करो। मैं और मेरे घर वालों ने उनकी बात नहीं मानी और भोलेनाथ की पूजा करते रहे। तब उन्होंने श्राप दिया और मेरा पूरा परिवार मछली बन गया। तब से हम मछली हैं। यदि कोई सावन में अपनी कावड़ का जल इस नदी में डालेगा तब हमें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। क्या आप ये कर सकेंगी? मैं इतने कष्ट सहकर ये कावड़ अपने गांव ले जा रही हूँ। यदि इसका जल इस नदी में डाल दूंगी तो महादेव रुष्ट हो जाएंगे। आप ही की तरह मैंने कई कावड़ लाने वालों से ये बात कही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। सुमित्रा को उस पर दया आ गई। उसने वो गंगा जल नदी में डाल दिया। तभी नदी से एक आदमी और एक औरत और एक बच्चा बाहर निकले। मैं आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी, लेकिन आपने तो मना किया था। मुझे आप पर दया आ गई। यदि महादेव रुष्ट होंगे तो मैं अगले वर्ष फिर से कावड़ लाकर उन्हें मना लूंगी। लेकिन मेरे कारण आप एक वर्ष तक इस श्राप को भोगें, ये सही नहीं है। आपका ये पुण्य बेकार नहीं जाएगा। सुमित्रा खाली कावड़ लेकर अपने घर आ गई और मुस्कान को सारी बात बता दी। सुमित्रा रात को सो रही थी। तभी भगवान शिव ने सपने में दर्शन दिए। बेटी, आज मेरा जलाभिषेक नहीं करना क्या? तुमने जो गंगा जल नदी में डाला था वो नदी भी गंगा बन गई और अब वो तुम्हारे गांव से होकर गुजरती है। तुम उसी से मेरा जलाभिषेक कर सकती हो। सुमित्रा की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके घर में अन्न धन के ढेर लगे हैं। सुमित्रा ने अगले दिन नदी से जल भरकर शिवजी का जलाभिषेक किया। इस तरह भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसकी कावड़ यात्रा पूरी हुई। साथ ही उसकी बेटी के विवाह के लिए धन भी एकत्रित हो गया। मानव और सुजाता दोनों पति पत्नी थे। एक दिन मानव ऑफिस से घर आया। सुजाता, भगवान गणपति जी की कृपा से मेरा प्रमोशन हो गया है। हम मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं आज ही देसी घी के लड्डू बना लेती हूँ। हम गणेश जी को अपने हाथ से शुद्ध लड्डू का ही भोग लगाएंगे। सुजाता गणेश जी के लिए लड्डू बना लेती है। अगले दिन दोनों मंदिर पहुँच जाते हैं। मानव और सुजाता गणपति जी की पूजा करते हैं। मूर्ति के सामने लड्डू रख देते हैं। जब वे आंखें खोलते हैं वहाँ लड्डू नहीं मिलते। यह देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। पंडित जी,
हम घर से गणेश जी के लिए भोग बनाकर लाए थे, लेकिन यहाँ तो हमारे लड्डू चोरी हो गए। अब हम भोग कैसे लगाएंगे? बेटा, भगवान का प्रसाद कौन चुराएगा? तुम ही लाना भूल गए होंगे। नहीं पंडित जी, मैं सच कह रही हूँ, अभी अभी तो लड्डू यहीं रखे थे। पंडित जी ने मानव और सुजाता के साथ मिलकर लड्डू ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें लड्डू नहीं मिलते। मानव निराश होकर दुकान से लड्डू खरीदकर गणेश जी का भोग लगा देता है। इसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुजाता की माँ उसके घर आती है। अरे माँ, आप तो बहुत दिन बाद आई हैं, क्या आपको मेरी याद नहीं आती है? क्या करूं बेटी, समय ही नहीं मिलता। सुजाता माँ को लड्डू वाली बात बताती है। बेटी, तूने तो भगवान को प्रसाद अर्पण कर दिया, अब वह कहाँ गया इसकी तू चिंता मत कर। कल दामाद जी को लेकर हमारे घर आ जाना, भगवान की पूजा है। मानव और सुजाता अगले दिन सुजाता की माँ के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ पूजा समाप्त होने पर सबको खाना परोसा जाता है। सुजाता लड्डू खाती है। माँ, ये तो वही लड्डू हैं जो मैंने बनाए थे। बेटा, ये लड्डू तो हम पास की दुकान से लाए हैं। सुजाता, तुम ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा विश्वास करो। सुजाता की कोई बात नहीं मानता। कुछ समय बाद मानव और सुजाता घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुजाता मंदिर जाकर पंडित जी को सारी बात बताती है। बेटी, लगता है तू उन लड्डू के लिए अब भी परेशान है, इसीलिए हो सकता है तुझे ऐसा लग रहा हो। सुजाता परेशान होकर भगवान गणपति के सामने आंख बंद करके उनका ध्यान लगाकर बैठ जाती है। तभी वह देखती है गणेश जी बैठकर वही लड्डू खा रहे थे। सुजाता आंख खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। सुजाता घर वापस आ जाती है। 2 दिन बाद मानव जब ऑफिस के लिए घर से निकलता है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वह देखता है एक नन्हा सा बालक उसके घर के बाहर खड़ा रो रहा था। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे लड्डू खाने हैं, लेकिन आपकी पत्नी ने उन्हें ताले में बंद कर दिया है। मानव उस बच्चे को घर ले आता है और सुजाता को सारी बात बताता है। बेटा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता मैंने लड्डू ताले में रखे हैं? आप बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं। उस दिन मंदिर में मैंने सारे लड्डू खा लिए थे। आपने मंदिर में आज फिर लड्डू चढ़ाने का वादा किया, लेकिन आप नहीं आई, इसीलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा, तो उस दिन सारे लड्डू तुमने साफ कर दिए थे और मैं गणपति को भोग नहीं लगा पाई। लगता है तुम मंदिर में छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे, इसीलिए यहाँ चले आए। मैं अभी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जा रही हूँ, फिर तुम्हें लड्डू दूंगी। मुझे अभी लड्डू खाने हैं। मैं यहाँ हूँ तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? ये कहकर वह बच्चा गणेश जी के रूप में प्रकट हो गया। तुम्हारे हाथ के लड्डू मुझे यहाँ खींच लाए। सुजाता और मानव ने भगवान के सामने लड्डू रखे। भगवान ने भोग लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से हर दिन सुजाता गणेश जी को लड्डू का भोग लगाने लगी। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।